Hi, hello. My name is Kunal Doshi. कैसे हो आप लोग? I hope you are doing great. So recently we got the CA final results, or I got a call from a lot of students, especially the new course students, saying that sir, we've been working very hard and still we did not get marks. So what I observed that either people have got marks या तो उनको 40 के अंदर मिले हुए हैं या तो उनको 60 से ज्यादा. एंड दैट्स द केस विद एसएफएम जनरली. आपको या तो 40 के नीचे मिलता है या तो 60 के ज्यादा, और बीच में कहीं पे मिला है तो इट्स ओके. बट द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एसएफएम इज दैट अगर आपको 60 से ऊपर एसएफएम में मार्क्स मिला है तो आपका ग्रुप वन अच्छे से क्लियर है. और अगर 60 से नीचे या 50 और 40 के करीब है तो पास होके भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रुप वन का एग्रीगेट होने और ना होने में एसएफएम बहुत बड़ा इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So now, why did I fail? Okay, before you ask that question to yourself 100 of times, let me also tell you that luck बहुत बड़ा important factor है अपने CA final के exams में. तो पूरा दोष अपने आप को देना it's absolutely not right. You need to cross check few things. First of all, did you revise the book 3 times? क्या आपने 3 बार पूरा बुक पढ़ा? जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ रहे हो या कोई क्लासेस का नोट्स पढ़ रहे हो या जैसे अपना नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी आप प्रोफेसर का नोट पढ़ रहे हो या जिससे आपने सीखा है पर्टिकुलर कोर्स, क्या आपने वो 3 दफा पढ़ा? Why 3 times? Because first time you read it to understand the concept. The second time, whenever you read second time, तो आपको ऐसा ही लगता है कि यार ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, याद तो रह ही नहीं रहा है. तो याद तो भैया दूसरे टाइम पे भी नहीं होता है. याद आपको तब होता है जब आप 3 दफा पढ़ ले, तो उसके बाद आपको याद होता है. इट्स लाइक कि अगर आपको कोई नॉवेल भी पढ़े अगर शौक के लिए इंसान, तो उसके थ्रू वो एग्जाम नहीं दे पाएगा. वो दो, क्योंकि समझना एक चीज होती है और याद रखना दूसरी चीज होती है. तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, 2 या 3 रीडिंग तो मिनिमम होनी चाहिए. एंड इसके लिए इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू डोंट डू टू मेनी थिंग्स, राइट? रिमेंबर द थिंग फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन विद मी, उनको पता होगा दैट I always say in the class that instead of doing multiple sources one time, do one source multiple times. तो आप 10 बुक पढ़ के कोई मतलब नहीं है. एक बुक ही आप 2 या 3 दफा पढ़ो या 10 दफा पढ़ो, दैट इज मोर इफेक्टिव. और देखो, कुछ तो सब छूटेंगे ही, अब कुछ तो वैरायटी छूटेगा ही. ऐसा नहीं है कि आप सब कवर कर सकते हो. तो जितना अपना कैपेसिटी है उसको कवर करो, ताकि उसमें से कुछ आए तो अपना मार्क्स ना जाए. अराउंड आपका जितना भी पेपर है उसमें से आधा पेपर डू अज्यूम दैट इट्स गोना बी आउट ऑफ द बॉक्स. ये सीए इंस्टीट्यूट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है और ये हमेशा रहने वाला है. ठीक है, अगर आपको आधे से ज्यादा पेपर अगर आपने देखा हुआ है, ऐसे सम पहले देखे हुए, तो यू आर लकी. एंड उसमें से अपना मार्क्स नहीं जाना चाहिए, उसमें से एक भी मार्क्स अपना कटना नहीं चाहिए. सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू रीड इट थ्राइस व्हाटएवर यू डू. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाके कोई भी प्रोफेसर की, जैसे कि मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे आरटीपीज अपलोड की है, तो 3 से 4 आरटीपी एटलीस्ट आपने सॉल्व करनी है. और लिख के सॉल्व करना बहुत एसेंशियल है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे हैं जो पेपर खुलवा के मुझे फॉरवर्ड करते हैं कि जो हम लोग कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स, भैया कुछ सिली नहीं होता है. अगर वो मिस्टेक की वजह से आपका एग्जामिनेशन चले गया तो इट्स नॉट सिली मिस्टेक. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन एरर की वजह से बहुत स्टूडेंट्स मार्क्स खोते हैं. और मेरे हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ दैट इज बिकॉज दैट वी डू नॉट डू रिटन प्रैक्टिस. वी सी द प्रॉब्लम्स और हम लोग उसी में उसको पीएम में सॉल्व करते हैं, जो सही, जरा भी सही तरीका नहीं है. सो रिटन प्रैक्टिस एसेंशियल है. आपने 3 या 4 आरटीपी 3-4 घंटे बैठ के आपने एक आरटीपी सॉल्व करनी जरूरी है. आपने सब फॉर्मूलाज एक बार देख लेने जरूरी है, एक बार लिख लेना जरूरी है. कोई भी बुक जो रहता है उसमें समझो 400-500 सम्स होते हैं, तो आपने उसमें से शॉर्टलिस्ट किए हुए होने चाहिए दैट दीज आर माय कोर प्रॉब्लम्स, दीज आर माय इजी प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट गोना डू इट इन द सेकंड रीडिंग. So for example, in our book, I have already separated the core and the concept checker. So you don't have to do all the 400-500 sums during the exam, right? So वो जो core problems है वो आप एक दफा 2 दफा कर लो, बाकी के problems नहीं करो तो चले. ऐसे अपने शॉर्टलिस्ट कर करके एक ग्रुप बनाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अब उसको रिटन प्रैक्टिस करना है. सबको तो रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. थियरी को इतना इंपॉर्टेंस अभी मत दो. वो लास्ट डे पे भी आप कर सकते हो, लास्ट 2 दिन में भी आप फेलियर फॉर्मूलाज एक दफा देख सकते हो. सो अगर ये सब आपने किया हुआ है और उसके बावजूद अगर आप फेल हुए तो
It's not completely your fault. ये बार का नवंबर का पेपर was really tough for the new course. Old course वालों के लिए it was jackpot. But that's how it works. उसके पहले old course वालों का पेपर बहुत खराब था, new course वालों का पेपर was relatively easier. तो यार इंस्टीट्यूट का पेपर 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद अगर टफ ना आए तो यार क्या मतलब इंस्टीट्यूट का, राइट? सो दैट्स व्हाट सीए फाइनल एग्जाम्स आर. इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी अ केक वॉक. सो ठीक है, जो हो गया सो हो गया. आई थिंक अभी अपना अप्रोच और अपना स्ट्रैटेजी में अगर ये तीनों चीज की है, 3 बार रिविजन और आरटीपी सॉल्व किए हैं और या मॉक पेपर्स या फिर आपने फॉर्मूलाज, ये सब जो एग्जाम रेलेवेंट चीजें, इतनी सारी चीजें की हुई है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना चाहिए. इफ यू रिमेम्बर, अभी रिसेंटली जो टेस्ट मैच हुआ उसमें यू नो व्हाट अजिंक्य रहाणे सेड एट द एंड दैट did you all change your strategy when you all were all out at 36? So he said no, we were playing the same game. It was just कि एक सेशन खराब गया था हमारा 1-2 घंटे, उसकी वजह से हम हमारे को डाउट नहीं कर सकते. हम अपनी जो स्ट्रेंथ है, हम अपनी जो हमारा प्लान था, वी ऑलवेज ट्राइड एग्जीक्यूटिंग द प्लान. एक दफा काम नहीं किया तो दूसरी दफा काम करता है. तो अपने को भी उससे मोटिवेशन लेके वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट only because one session or one day was, and of course last पूरा ईयर ही खराब था सबके लिए. So because one day was bad, one exam was bad, one paper was bad, does not mean you need to change your entire strategy if you feel that no, I was doing something right. But if you really feel that no, I did not study well, मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें कर डाली, तो डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे रिवर्क करना चाहिए. सो डोंट टेक एवरीथिंग नेगेटिवली. डू व्हाट यू ऑल वर डूइंग. कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरा नंबर यहाँ पे है 9920546507. आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो. अगर आप पास हो गए हो तो मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं. अगर आप फेल हो गए हो तो यू नो यू कैन कॉल मी इफ आई एम नॉट इन द लेक्चर. एंड अगेन आई एम गोना रिपीट द सेम थिंग, बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे प्रोफेसर्स के ऑलरेडी ऑनलाइन सोर्सेज है. जैसे मेरे भी यूट्यूब पे मैंने आरटीपीज, फॉर्मूलाज बहुत कुछ डाला. अभी अपने पास बहुत सारे सोर्सेज है. लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट सब प्रोफेसर्स ने सब सोर्सेज डाल दिए हैं ऑनलाइन. तो अभी अपने पास एक्सेस सोर्स हो गया. तो इसमें बह नहीं जाना है. इसमें आपको अपना जो रिलेवेंट सोर्स है उसी पे फोकस करना है. आपने जो डिसाइड किया है उससे ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं होना. मल्टीपल चीजेस करने में मत जाओ. क्योंकि किसी बच्चे ने आपको बताया कि यार तूने ये समझा, यार तूने ये वैरायटी किया, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप. आप अपना फोकस मत हटाओ. आप जो कर रहे हो उसको रिपीटेटिवली करो. और अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ हो गया है, then you can try something new, then you can give some mock exams and all. Correct? So that's what is my advice to you. All the best to you. And you know, within 3 months you have the next exams, right? So there's no point now, you know, ये सोच के मतलब नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं. Immediately 3 महीने में exam है. And that's how you should plan whether you're giving for 1 or 2, right? Thank you. All the best and don't worry. Thank you.